हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग, जो कि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट से है। इससे पहले भी हम काफ़ी प्रीवियस वीडियोस में टीचिंग से रिलेटेड कंसेप्ट्स को क्लियर कर चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हम जानें लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में, तो जो पहला लेवल आता है टीचिंग का, दैट इज़ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो अब बेसिकली मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होता क्या है, इसको हम जो है यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम्स में यहाँ से पुटअप किए जाते हैं। ये जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होता है, इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका फर्स्ट स्टेज है टीचिंग का। ठीक है, सबसे पहली सीढ़ी है। ठीक है, दिस लेवल ऑफ टीचिंग असिस्ट द लर्नर टू रिटेन द टॉपिक एंड ऑल्सो टू रिप्रोड्यूस द मटेरियल विच द स्टूडेंट लर्न। अब देखिए क्या है कि जो लेवल है टीचिंग का, ये क्या करता है, जो भी लर्नर्स होते हैं, जो सीखने वाले हैं, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, जो भी टॉपिक उन्हें बताया गया उसको वो क्या करते हैं, याद करते हैं। मेमोरी का मतलब तो कुछ भी अपनी मेमोरी में रखना होता है ना, स्टोर करना। जैसे कि आप लोग अपने फ़ोन में मेमोरी कार्ड का यूज़ करते हो, तो उस मेमोरी कार्ड का काम क्या होता है कि आपके जो भी फ़ोटोज़ हैं, आपका जो भी डेटा है, सॉन्ग्स एंड ऑल, तो उस सबको वो मेमोरी कार्ड क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करके रखता है, और अब जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है आप वहाँ से उसको यूज़ कर लेते हो। तो एज इट इज़ जो मेमोरी लेवल होता है टीचिंग का, वो भी यही है कि जो भी टॉपिक स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा, उस टॉपिक को मेमोरी की हेल्प से स्टूडेंट क्या करता है, अपने माइंड में उस टॉपिक को क्या कर लेता है, रिटेन कर लेता है, कह सकते हैं स्टोर कर लेता है, और जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है वो उसका यूज़ कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सभी ने बचपन से हमें सिखाया गया कि 2 + 2 = 4, 2 और 2 4 होते हैं। ये बात हमने क्या की, अपनी मेमोरी में बैठा ली। ठीक है, हमारे माइंड में ये बात स्टोर हो गई कि 2 और 2 4 होते हैं। अब हमें कोई कितना भी कहता रहे नहीं 2 और 2 5 होते हैं, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा माइंड में स्टोर है 2 और 2 4 का कंसेप्ट। तो अब जब भी हमारे पास कोई भी 2 थिंग्स हैं और हमारे पास अदर कोई, हमने किसी ने हमें 2 थिंग्स दे दी, हम तुरंत यहाँ पे वो कर लेते हैं कि ये 4 हो गया। तो वही है कि जब भी ज़रूरत पड़ती है हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो है लेवल ऑफ टीचिंग है, ये लर्नर्स को टॉपिक को याद रखने में मदद करता है और रिप्रोड्यूस करता है उस मटेरियल को जो कि स्टूडेंट ने याद किया। यहाँ पर रिप्रोड्यूस का मतलब ये है कि उसी मटेरियल जो उसने स्टोर करके रखा था अपने माइंड में, उससे क्या होता है, और ज़्यादा मटेरियल को वो क्या कर सकता है, यहाँ बना सकता है। अब वो कैसे कर सकते हैं आप, तो देखिए 2 और 2 4 जब आपने जाना, आपके माइंड में जो कंसेप्ट है वो 2 और 2 4 वाला है, लेकिन अब आपने उस 2 और 2 4 के साथ 2 और 2 0 भी सीखा कि 2 में से 2 जाएंगे तो 0 भी आएगा। 2 और 2 से आपने 1 भी सीखा कि 2 1 = 2, डिवाइड। तो अब आपने उस 2 से आपने एडिशन भी सीख लिया, सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया और डिवाइड भी सीख लिया। तो वही है कि यहाँ पर आपका जो कंसेप्ट आपने अपने माइंड में रिटेन किया था, उससे आपने उसको रिप्रोड्यूस भी किया, आगे भी बढ़ाया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है हमारा पॉइंट कि गुड मेमोरी इंक्लूड्स रैपिडिटी इन लर्निंग। अब अगर मेमोरी अच्छी होती है, अब मेमोरी दोनों तरह की, क्योंकि किसी किसी की मेमोरी शॉर्ट होती है, किसी किसी की अच्छी होती है। किसी को कोई बातें लंबे समय तक याद रहती हैं, जबकि कोई कुछ बातों को जल्दी ही भूल जाता है। हम लोग एग्ज़ाम्स में जब जाते हैं तो जो भी हमने लर्न किया था, हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, और क्या होता है कि 1 वर्ड हम भूलते हैं और पूरा आंसर हमारा वहाँ पर क्या हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। लेकिन अगर जैसे भी वो 1 वर्ड आ जाता है, हम कंप्लीट आंसर लिख देते हैं। तो ये हमारे मेमोरी बेसिस है। तो गुड मेमोरी जो होती है उसमें क्या होता है, अच्छी मेमोरी अगर किसी की है तो लर्निंग में, ठीक है, रिकॉलिंग में क्या रहता है, रैपिडिटी रहती है, मतलब तीव्रता रहती है। ठीक है, और एबिलिटी टू ब्रिंग ओनली डिज़ायरेबल कंटेंट टू द कॉन्शियस लेवल। और अगर मेमोरी अच्छी होती है तो जितने मटेरियल की ज़रूरत है उतना ही मटेरियल जो है वो हमारे कॉन्शियस लेवल पर रहता है, बाकी हम उसको भूल जाते हैं। मतलब जितना यूज़ करने लायक है, जितना हमारा कह सकते हैं वैलिड है, उतना ही हम जानेंगे, और एक्स्ट्रा फालतू की चीज़ें हम इधर उधर से नहीं रखेंगे। ठीक है,
अगर अच्छी मेमोरी है, जैसे कि आप एक अच्छी मेमोरी की हम बात करें कि आप लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो अब आप उस बात पे ध्यान रखें कि आपने कितना कितना किस किस केमिकल का कंसंट्रेशन रखा था। जब आपको टीचर एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है तो आप अपने माइंड में अगर ये सब रख रहे हैं कि किस केमिकल का कितना कंसंट्रेशन लिया था, कैसे कैसे किया था, तो ये आपकी गुड मेमोरी के अंतर्गत आएगा। अब वहीं आप ये सब तो नहीं देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि टीचर ने कितनी बार ग्लासवेयर धुला था, ठीक है, किससे ग्लासवेयर धुला था, ठीक है, या फिर ग्लासवेयर में क्या क्या था, कितने थे, ये सब देख लिया, तो ये आउट ऑफ द कंसेप्ट है आपका, आउट ऑफ द सिलेबस है, तो आपकी यहाँ पर मेमोरी अच्छी नहीं बनी जाएगी क्योंकि आपने गलत चीज़ नोटिस की, ठीक है। तो वही है कि आप क्या करोगे, जितना भी कंटेंट डिज़ायरेबल होगा उसी कंटेंट को आप क्या करोगे, अपने कॉन्शियस लेवल पर रखोगे, अदर बाकी सबको वॉश आउट कर देंगे। नेक्स्ट है हर्बर्ट, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर, इनका फुल नेम है हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये मेन एक्सपोनेंट है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के, ठीक है। वैसे तो अभी रटन प्रणाली के अंतर्गत आता है एक तरह से, जो कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग बिल्कुल वैलिड नहीं है, क्योंकि अगर आप एनसीएफ 2005 की बात करें तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि बच्चे को कैसे सिखाना है, उसको रटने पर जोर नहीं देना, क्योंकि अगर वो याद करता है तो क्या होगा, भूल जाता है, हम कन्फ्यूज होते हैं, समझाना है तो वही, लेकिन ये जो है हमारा स्मृति स्तर है, ठीक है, जो लेवल्स ऑफ टीचिंग आते हैं उसमें आपका स्मृति स्तर, बोध स्तर आता है, तो ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है ये स्मृति स्तर के अंदर आता है। नेक्स्ट, तो इसके हर्बर्ट स्पेंसर जो है एक्सपोनेंट है। दूसरा आपका आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इस लेवल ऑफ टीचिंग की बात करें तो ये जो लेवल है टीचिंग का, ये मेमोरी प्लस इंसाइट है, मतलब इसमें आप मेमोरी का इस्तेमाल भी करते हो, साथ ही साथ आपके अंदर से क्या विचार आ रहे हैं इसको भी आप देखते हो, ठीक है। एज इट गोज बियॉन्ड जस्ट मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट्स, कह सकते हैं कि सिर्फ फैक्ट्स को याद करने से ये बहुत आगे तक जाता है। जैसे कि अब आप लोगों से बोल दिया जाए कि आप कोविड-19 पर एस्से लिखिए, तो अब फैक्ट्स का यूज़ तो आप यहाँ पर करेंगे कि जो भी फैक्ट्स थे, लेकिन अब क्या होगा, फैक्ट्स के अलावा भी आपके माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आ जाएंगी जो आपने अपने आसपास देखी है, तो वहाँ पर आपने मेमोरी का यूज़ भी किया, ठीक है। सॉरी, जो फैक्ट, जैसे आप कोई आंकड़े लिख रहे हो, कोई डेटा लिख रहे हो, तो वो आपका मेमोरी में आ रहा है, लेकिन अब क्या क्या हो रहा था, जो जो आपने देखा आपके माइंड में था, वो आपका इंसाइट है, जो जो आपने फील किया, ठीक है। तो क्या है, कुछ हमारा जो लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, ये आपका इसमें मेमोरी और इंसाइट दोनों आता है, ठीक है। और कह सकते हैं ये मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट से बहुत आगे तक जाता है, मतलब कह दिया जाए कि आप लिखिए आप अच्छे क्यों हैं, तब आप इस कोई फैक्चुअल क्वेश्चंस थोड़ा ना लिखेंगे यहाँ पर, तो आपके मन में जो जो विचार आ रहे होंगे आप अच्छे क्यों हैं वही तो लिखेंगे, ठीक है। या फिर कह दिया जाए आप अपने फादर पर ऐसे लिखिए, तो आप फादर की अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे, तो ये फैक्ट तो नहीं है ना, ये तो आपके मन में जो जो बातें आ रही हैं, जो जो आप एक्सपीरियंस्ड कर रहे हो वही सब लिखेंगे। नेक्स्ट है इट फोकसेस ऑन दी मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट। अब ये किस पे फोकस करता है, सब्जेक्ट के मास्टरी पे फोकस करता है। एंड इट मेक्स पीपल अंडरस्टैंड द जनरलाइजेशंस प्रिंसिपल इफेक्ट। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है टीचिंग का, यहाँ पर जो लोग होते हैं वो जनरलाइजेशन को समझते हैं, सिद्धांत को समझते हैं और फैक्ट्स को समझते हैं। नेक्स्ट है कि इट सपोर्ट्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द स्टूडेंट टू डेवलप इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। अब ये जो लेवल होता है टीचिंग का, ये हमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, ताकि क्या हो, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या अपने इंटेलेक्चुअल बिहेवियर को डेवलप कर सकें। लास्ट जो इसका एक्सपोनेंट या एंडोर्सर की बात करें, वहाँ हमारे हर्बर्ट स्पेंसर थे, यहाँ मॉरिसन है, ये आपके मेन एंडोर्सर हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के, इसको हम बोध स्तर के नाम से जानते हैं। और जो लास्ट है हमारा वो है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की बात करें तो ये जो लेवल होता है टीचिंग का, इसको हाईएस्ट लेवल माना जाता है टीचिंग का, और इसमें आपके दोनों ही अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं। याद रखिएगा, रिफ्लेक्टिव लेवल हाईएस्ट है और जो मेमोरी लेवल था वो आपका फर्स्ट सीरीज था, और इसमें आपका अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी दोनों ही आता है। ये जो है आपका प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच होता है टीचिंग की तरफ, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम सेंट्रिक मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पर आपको देखना होता है। एंड
द एम ऑफ दिस टीचिंग, जो एम होता है इस टीचिंग का वो क्या होता है, वो एक रिफ्लेक्टिव पावर को डेवलप करना होता है लर्निंग की। जैसे कि कह सकते हैं आपकी टीचिंग जो हो वो क्या कर सके, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, जैसे रीजनिंग हो गया, लॉजिक हो गया, इमेजिनेशन हो गया, तो ये सब आपके रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी जो कैपेसिटी है उसको इन्हांस करना है, तो वो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप लॉजिकली अगर कुछ सोच रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर टॉपिक है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो यहाँ हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि विशेषताएं बताएंगे टीचिंग की। वैसे तो हम विशेषताएं काफ़ी में पढ़ चुके हैं, लेकिन सब में अलग अलग होता है, इसलिए इसको देख लेते हैं। तो टीचिंग, इसको हम बस जस्ट ऐसे ही देखेंगे। टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शंस दैट नॉट ओनली वेरीज इन फॉर्म। टीचिंग जो है वो एक सिस्टम है, कह सकते हैं हम एक्शंस का, यानी कि गतिविधियों का, जो कि आपका अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपके रिलेट भी करते हैं कंटेंट को और स्टूडेंट के बिहेवियर को अलग अलग कंडीशंस में, सोशल फिजिकल कंडीशंस में। टीचिंग एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है जिसमें कि टीचर और स्टूडेंट दोनों ही होते हैं, जिनका उद्देश्य क्या होता है कि स्टूडेंट की ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप किया जाना चाहिए। टीचिंग को एनालाइज किया जा सकता है, असेस किया जा सकता है, ताकि वो एक जेन्युइन फीडबैक प्रोवाइड करे बच्चे के आगे जो भी इम्प्रूवमेंट वहाँ पर किया जा सके उसके लिए। ठीक है, ये एक इंटरेक्टिव प्रोसेस होती है जो कि आपके प्रोसेस और ऑब्जेक्टिव के ज़रिए कैरिड आउट होती है। कम्युनिकेशन जो होता है यहाँ पर, कम्युनिकेशन स्किल जो होती है वो एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है टीचिंग की फील्ड में, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन होगा उतना ज़्यादा अच्छे से बच्चे इंटरेक्ट करेंगे और वो कंसेप्ट को जो है वो समझ पाएंगे। कि काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि अगर आप वर्ड्स को क्लियरली बोलेंगे तभी बच्चे समझ पाएंगे, अदरवाइज अगर आप फ्लो में बोलते चले जाते हैं और 2-3 वर्ड्स जो है वो आप खुद ही में बोल जाते हैं तो वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, टीचिंग एक स्पेशलाइज्ड टास्क होता है और उसको सेट ऑफ स्किल्स अटेन करने के लिए कुछ समय की ज़रूरत भी होती है। टीचिंग आपका इफेक्टिव रहता है अगर आप स्टूडेंट्स को इंगेज रखें तो। लास्ट जो हमारा यहाँ पर है दैट इज़ रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। तो बस टीचिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए जो 3 वेरिएबल्स हैं टीचिंग के, ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछ जा सकता है कितने वेरिएबल्स। तो 3 वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, जैसे कि आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट और एक इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। तो ये तीनों ही वेरिएबल्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके नेम्स आपको देखने हैं। नेक्स्ट जो हमारा आएगा प्रोफेशनलिज्म। तो यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म जो है उसकी ज़रूरत होती है टीचिंग होने के लिए। जब आप शिक्षण प्रदान कर रहे हैं तो आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा, एज अ टीचर आपको वहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। अगर आप टीचिंग कर रहे हैं और आप फ्रेंड की तरह बिहेव करेंगे तो जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर कंसेप्ट आपको मतलब हल्के में ले लेंगे और आपके बात को ध्यान नहीं देंगे, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा बीइंग वेरी प्रोफेशनल। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा कोहेसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। मतलब एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि जो शिक्षण होता है, जो अधिगम होता है, वो एक सुटेबल एनवायरनमेंट में ही पॉसिबल हो पाता है। जैसे कह दीजिए कि शोर शराबे की जगह हो तो वहाँ बच्चा जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, कंसंट्रेट नहीं करेगा तो उसका जो अधिगम है वो अच्छा नहीं होगा। तो एक अच्छा कोहेसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, जब भी तभी जो टीचिंग है वो यूज़फुल मानी जाएगी। दूसरा जो है हमारा कि जो टीचर स्टूडेंट की रिलेशनशिप है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट है वो क्वेश्चंस पूछ सके बिना किसी भी हेजिटेशन के। एंड लास्ट, स्टूडेंट डिसिप्लिन इज़ अनदर। और स्टूडेंट्स में क्या होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, डिसिप्लिन होगा तो ही क्लास का जो माहौल है वो अच्छा रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थी जो कि टीचिंग में होनी चाहिए। ठीक है, माइन्यूट से क्वेश्चंस जो हैं आपसे बनते हैं और आप इजीली इन क्वेश्चंस को आंसर कर देंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। हम यहाँ पर सारे कंसेप्ट को आपको क्लियर करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग इट, समझ में नहीं आया हो या फिर कुछ भी अदर आप और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं कोई भी पर्टिकुलर यूनिट, तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अब आपके पास टाइम है आपके नेक्स्ट UGC नेट एग्ज़ाम के लिए। सो बेटर तरह से जो है उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। हम आपको पर्टिकुलरली पहले नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आफ्टर दैट प्रैक्टिस सेशन से यहाँ पर अपने देखेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। टिल दैट टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।
सो एक बार बस लास्ट टाइम जस्ट टू रिकॉल इट, ये नोट कर लीजिएगा। ये आपके बहुत ही अच्छे नोट्स हैं जिनका कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। आप इनको कहीं नोट करते चलिएगा टॉपिक वाइज, इट हेल्प्स यू अ लॉट। ओके गाइस, सो थैंक यू।